क्या आपके सब्जी वाले पौधे अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं या सिर्फ पौधे बढ़ रहे हैं लेकिन उनमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं? और अगर फल आ भी रहे हैं तो उनका साइज छोटा रह जाता है और कुछ ही फूल फल में बदलते हैं। जितना अच्छा उनमें सब्जियां लगना चाहिए उतनी अगर अच्छी सब्जी नहीं लग रही है तो आज आपके पौधों से ये सभी समस्या दूर हो जाएगी और पौधे आपके सब्जियों से भर जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 1 रुपए के चूने से आप किस तरीके से अपने पौधों को हरे भरे कर सकते हैं और उनमें से ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी चूने का फर्टिलाइज़र बनाने का आसान और सही तरीका, साथ में इसे मिट्टी में सही मात्रा में कैसे इस्तेमाल करें और इसे पौधों पर इस्तेमाल करने के सभी खास टिप्स देने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जी लगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। तो चूना हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि चूना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है जिससे ज़्यादा फूल आते हैं और फल आते हैं। अगर हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी होगी तो या तो फूल कम आएंगे, अगर फूल आ भी जाते हैं तो फल बनने में उससे परेशानी होती है और छोटी छोटी सब्जियां ही हमारे पौधों में लगती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चूना का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं पौधों में डालने के लिए। तो मेरे पास है ये चूना जो कि पान के साथ खाने में इस्तेमाल किया जाता है और ये इतनी बड़ी पॉलीथीन हमें 1 रुपए में मिली है और ये इतनी सी ही पॉलीथीन हमारे गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा ही हम इस्तेमाल करके अपने पौधों पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चूना 2-3 प्रकार का होता है और जो ये पान के साथ खाने वाला चूना होता है ये फिल्टर होता है, तो इसे हम नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये वाला चूना है जो कि पुताई के काम में आता है, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें से कोई भी चूना का इस्तेमाल हम हमारे पौधों पर कर सकते हैं और ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। कहीं से भी आप किराना की दुकान पर आपको ये चूना आसानी से मिल जाएगा। और अब हमें चाहिए एक बाल्टी। तो बाल्टी ये लगभग 15 लीटर की है और मैंने इसमें 10 लीटर पानी लिया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे चूना। तो ये वाला चूना है जो पुताई के लिए यूज होता है, तो इसे हम इतना इस 10 लीटर पानी में मिलाएंगे। तो आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच के करीब चूना को डाल सकते हैं या आप कम भी डाल सकते हैं। मैं हमेशा कम ही चूना का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में डल जाएगा तो हमारे पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए कम यूज करें जिससे आपके पौधों को कोई भी खतरा नहीं होगा। चूना डालने के बाद हमें इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है और इस बाल्टी को अब हमें रख देना है 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं आप, चाहे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए आप 1 दिन के लिए रख सकते हैं। तो मैं जो कोई भी फर्टिलाइज़र बनाती हूँ तो उसे मैं 1 दिन के लिए रखती हूँ जिससे सारा खाद अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है और बहुत ही बेहतरीन हमारा खाद बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप पान से खाने वाला चूना यूज कर रहे हैं तो आप उसे पानी में डालने के 1-2 घंटे बाद यूज कर सकते हैं क्योंकि वो 2-3 बार फिल्टर होकर आता है, इसलिए उससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को रखे हुए हमें 1 दिन हो चुका है। तो अब हम इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करने से पहले इसे पानी में अच्छे से घोल लेंगे क्योंकि चूना जो होता है मोटा वाला अगर हमारा चूना होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। और एक प्रकार का चूना और आता है जो कि पत्थर की तरह होता है, तो उसे अगर हम गलाते हैं यानी कि पानी में डालते हैं तो पानी बहुत ही गर्म हो जाता है।
अगर आप उस चूना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले उस चूना को गला लीजिए, यानी कि 2-3 दिन उसको पानी में ही रहने दीजिए। और उसके बाद चूना फूल जाता है और उसे सुखाकर आप फिर उस चूना को पानी में घोलकर 1 दिन के लिए रखने के बाद फिर अपने पौधों पर इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से अब ये चूना का फर्टिलाइज़र हमारे पौधों में देने के लिए तैयार हो गया है। तो देखिए, इस ईंट की बनी क्यारी में टमाटर के पौधे लगे हुए हैं और टमाटर की साइज आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे टमाटर हो रहे हैं। तो अगर आपके पौधों पर सब्जियां नहीं लगती है तो ये एक यही कारण होता है, कैल्शियम की कमी। तो देखिए, इस पौधे में एक बड़ा सा टमाटर लग रहा है, लेकिन ऊपर लग रहा है जो छोटा है। तो इस पौधे को मैंने अभी एक बार भी चूने का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। अब हम ये फर्टिलाइज़र इसमें डाल देंगे तो सभी समस्या ख़त्म हो जाएगी, पौधा अच्छे से भी बढ़ेगा और इसमें अच्छे से टमाटर भी बनेंगे और फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस पौधे में कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो जो ये क्यारी है, इसमें मैंने सिर्फ मिट्टी बनाते समय ही चूना का इस्तेमाल किया था, तब से लेकर अभी तक मैंने इसमें नहीं डाला है। फिर भी देखिए, इसमें मिट्टी में से चूना यानी कि कैल्शियम मिल रहा है और पौधे अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और छोटे वाले पौधों में हमें बिल्कुल भी चूना के इस खाद का यूज नहीं करना है। अगर हम छोटे पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे ख़राब भी हो सकते हैं। तो खास करके मिर्च, बैगन, टमाटर, इन पौधों में हम जो ये खाद डालते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए, इस बैगन के पौधे में कितने सारे फूल आ रहे हैं। तो इन फूल को बैगन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारा कैल्शियम की ज़रूरत होगी। अगर हमारी मिट्टी में ये कमी रह जाएगी तो जो ये फूल है वो या तो सूख कर गिर जाएंगे या सभी फूल में छोटे छोटे बैगन लगेंगे। तो इसलिए हम ज़रूरत के अनुसार पौधे में इस तरीके से डाल सकते हैं। और अभी सर्दियों का समय है, इसलिए हम मिट्टी में 1 दिन छोड़कर पानी देते हैं। तो हम पानी नहीं देते हैं, डायरेक्ट यही खाद पौधों को दे देते हैं। और सर्दियों में मैं हर 7 से 8 दिन में अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद देती रहती हूँ, जो कि हम बिल्कुल आसान तरीके से घर पर ही बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद देने का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उनकी ग्रोथ के लिए ये सभी अलग अलग प्रकार के खाद ज़रूरी होते हैं। तो जो भी मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ अपने चैनल पर ज़रूर बताती हूँ कि किस तरीके से आप कौन सा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये मिर्च लगी हुई है और ये मिर्च के पौधे हमारे बरसात के हैं, जो कि अब थोड़े इस तरीके से, तो इनकी पत्तियों पर लीफ कल वायरस आ गया है, तब भी इसमें देखिए कितनी अच्छी मिर्च लग रही है। तो चूना अपना काम करता रहता है और इस पर देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और बहुत सारी मिर्च भी बन रही है। और ये टमाटर के पौधे हमारे बरसात के हैं और टमाटर पर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप चूना का इस्तेमाल एक बार करेंगे तो आपका पौधा इस तरीके से टमाटर, बैगन, मिर्च से भर जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा ही लौकी का पौधा है जिसमें कि ढेर सारी लौकी बन रही है। तो अब इन लौकी को बढ़ने के लिए कैल्शियम की खास ज़रूरत होती है। तो हम इसमें देखिए इस तरीके से थोड़ा सा तो चूना का पानी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस खाद का इस्तेमाल हमें महीने में 1 बार ही करना है। ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। और आप जब भी इसे अपने पौधों में डालें तो सुबह के टाइम डालें, जब ज़्यादा मतलब धूप नहीं आना चाहिए, उस समय अगर आप डालेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसका यूज करने से तो ये पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। और अगर आपके पौधे पर कीड़े लग रहे हैं और फंगस लग रहा है तो आप इसको स्प्रे बोतल में भरकर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो स्प्रे अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको लेना है आधा, ये हमने फर्टिलाइज़र बनाया है पानी में मिक्स करके, इसे लेना है और आधा इसमें और पानी ऐड करना है। और फिर हमें पत्तियों पर स्प्रे करना है। पत्तियों की नीचे की साइड काले और हरे छोटे छोटे कीड़े बहुत लग जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप
पत्तियों वाली सब्जी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं। तो चूना एक बेहतरीन और सस्ता कैल्शियम का स्रोत है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पौधों में ज़्यादातर चींटियाँ लगती है या और भी छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं तो इससे अगर आप चूना मिट्टी में मिलाएंगे और इस तरीके से फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे तो ये सभी कीड़े दूर रहेंगे। तो अभी के टाइम आपने अपने छत पर टमाटर लगाए होंगे तो टमाटर में ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि टमाटर में फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो टमाटर में बदलने से पहले ही गिर जाते हैं। तो आप चूना का इस्तेमाल करके देखिए, फिर देखिए आप किस तरीके से आपके पौधे पर टमाटर लगते हैं। तो गुच्छों में मेरे छत पर ढेर सारे टमाटर लग रहे हैं और अभी तो मैंने सिर्फ मिट्टी में ही इसे डाला था, उसका ये रिजल्ट है। और अब मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल रही हूँ तो और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। तो आप सभी तरह के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप गमला या ग्रो बैग भरने के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें भी आप चूना को ज़रूर मिलाएं। बस आधी चम्मच चूना मिलाने से ही आपकी मिट्टी इतनी अच्छी पावरफुल बन जाएगी कि आपको पौधे में दूसरा कोई कैल्शियम के लिए खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें मैं हमेशा चूना को मिलाती हूँ। तो ये खेत की मिट्टी होती है तो इसमें अगर हम ऐसे ही पौधे लगा देते हैं तो हमारे पौधे ग्रो तो होते हैं लेकिन अच्छे से फल फूल नहीं दे पाते हैं। तो मिट्टी को हम किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप चाहें तो सिर्फ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और चूना का इस्तेमाल करने के बाद आप रिजल्ट मेरे छत पर देख ही सकते हैं और आपको भी इसी तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने पौधों में यूज करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लाल टमाटर मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। साथ में जो ये टमाटर आप देख रहे हैं ये आप सोच रहे होंगे कि कोई हाइब्रिड वैरायटी के होंगे इसलिए इतने अच्छे गुच्छों में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी अच्छे बीज नहीं है। बस तो जो हमारे घर में टमाटर आते हैं उन्हीं टमाटर में से मैंने बीज निकालकर पौधे लगाए हैं और इतने अच्छे टमाटर मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। तो अगर आप खास करके सब्जियाँ लगाते हैं तो उनके लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है, तब आपके फूल हैं जो सब्जियों में बदलते हैं और इस तरीके से आपको ढेर सारी सब्जियां तोड़ने के लिए मिलती है। और यहाँ पर देखिए इस बैगन के पौधे को, ये 2 साल पुराना बैगन का पौधा है और चूना का ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से इसमें पहले जैसे ही बैगन लगते हैं और इनकी साइज भी बड़ी होती है। बहुत सारे बैगन के पौधे हैं जिनमें गुच्छों में इसी तरीके से बैगन लगते हैं और ये पुराने बैगन के पौधे हैं। अगर आप चूने का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे आपके गार्डन में भी इसी तरीके से अच्छी सब्जियां लगेंगी। और बस आपको सही मात्रा का ध्यान रखना है, यानी कि ज़्यादा चूना को पानी में मिक्स नहीं करना है। और अगर आपके पौधे पर कीड़े लग गए हैं तभी इस्तेमाल करें पत्तियों पर छिड़कने के लिए, वैसे ना करें। अगर आपको करना ही है नॉर्मल तरीके से तो आप हल्दी पाउडर का स्प्रे अपने पौधों पर पानी में मिक्स करके कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे पर कीड़े लगे हुए हैं तो फिर आप कर सकते हैं, इससे आपके कीड़े दूर हो जाएंगे और पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो ये था चूना का इस्तेमाल करने का सही तरीका। और सिर्फ आप 1 रुपए के चूने से अपने सब्जी वाले पौधे को और फूल वाले पौधे को बहुत ही अच्छा हरा भरा बनाने के साथ इन पर ढेर सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने से जुड़ी वीडियो हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने पौधों में इस सस्ते फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधों को हरा भरा बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाते रहिए। धन्यवाद।